इसके नीचे लिखना वेयर केएफ एंड केबी, वेयर केएफ एंड केबी आर रेट कांस्टेंट, वेयर केएफ एंड केबी आर रेट कांस्टेंट, where kf and kb are rate constant, where kf and kb are rate constant, where kf and kb are rate constant, and kc is equilibrium 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 constant। फिर उसके नीचे लिखेंगे if chemical reaction take place in gaseous state, 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 और फिर ये उसके नीचे ये लिखना है हिंदी में, उपरोक्त समीकरण में केएफ एवं केबी, उपरोक्त समीकरण में के एवं केबी, उपरोक्त समीकरण में केएफ एवं केबी, उपरोक्त समीकरण में केएफ एवं केबी को दर स्थिरांक, उपरोक्त समीकरण में केएफ एवं केबी को दर स्थिरांक, उपरोक्त समीकरण में केएफ एवं केबी को दर स्थिरांक, उपरोक्त समीकरण में केएफ एवं केबी को दर स्थिरांक एवं केसी को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। उपरोक्त समीकरण में केएफ एवं केबी को दर स्थिरांक एवं केसी को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। केएफ एवं केबी को दर स्थिरांक एवं केसी को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। उसके नीचे पैरा चेंज करके लिखें यदि क्रियाकारक की प्रकृति गैसीय हो, यदि क्रियाकारक की प्रकृति गैसीय हो, यदि क्रियाकारक की प्रकृति गैसीय हो, देखा ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। बढ़ा आगे नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, 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 हिंदी में केपी एवं केसी के मध्य संबंध, केपी एवं केसी के मध्य संबंध, ये भी बार बार पूछा था एग्जाम में। बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब बस रिलेशन पूछा जाता है तो लॉ ऑफ मास एक्शन मत लिखना, से स्टार्ट करना सॉल्व। इसको जो था वो इक्वेशन क्या माना था, ये फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, और इसको मान लेना इक्वेशन फोर्थ। ये था, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन से, बिल्कुल सेम। यहाँ पर ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी और ये इक्वेशन फोर्थ हो गए। अब इसके आगे जो था वो सॉल्व करें, तो रफ कर दूं, इतना तो लिख ही लेंगे आप। अब उसके आगे कर रहा हूं। आपने एक स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर द्रव्य की अवस्थाओं के अंदर आपने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी इक्वल टू एन अपॉन वी आरटी, ऐसा लिख सकता हूं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है वी वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू सी आर टी, ये हो गया पी इक्वल टू सी आर टी। अब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ ये था, फ्रॉम इक्वेशन फोर समीकरण 4 से क्या था,
के पी इक्वल टू, देखो उसमें पी है, पी की जगह क्या लिख दूं, सी, ये था, ये पी की जगह लिख रहा हूं, है ना, पी की जगह क्या था, सी आर टी, ठीक है ना, सी पहले से सी है उसके अंदर, ये सी सी आर टी, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये था सी पी सी सी आर टी, क्या गया M1, फिर क्या आ जाएगा बोले, अब वहां पर क्या है, पी की जगह क्या गया, सी, और क्या है तो सी डी आर टी M2, ये हो गया अपॉन, ये क्या हो जाएगा, सी ए आर टी N1 सी बी आर टी N2, इसको सेपरेट कर लें, सेपरेट कर लें, के पी यहां से हो जाएगा सी सी सी, कितना हो गया M1, यहाँ क्या है सी डी M2, यहाँ पर भी आर टी है, आर टी की पावर M1, यहाँ पर क्या आर टी की पावर M2, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएंगी, तो ऐसे लिख सकता हूं आर टी M1 प्लस, एक काम करो इस तरह लिख दो, आर टी M1 प्लस M2 लिख सकता है, अपॉन ऐसे नीचे क्या लिख सकता हूं, सी ए N1 सी बी N2, यहां पर क्या लिख सकते हैं आर टी N1 प्लस N2, ये भी रफ करूं, यहां तक तो पूरा लिखना है आपको, अब देखें यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, के पी इक्वल टू सी 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 M1 सी डी M2 अपॉन सी ए N1 सी बी N2, देखो यहाँ पर आर टी है, ये भी आर टी है, दोनों की बेस क्या है सेम, तो अब पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो मैं लिख सकता हूं आर टी M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, लिख सकते हैं के पी इक्वल टू, देखो यहाँ C अपॉन M1, ये तो कंसंट्रेशन है, सांद्रता बता रहा है, ये C की पावर M1 D की पावर M2 A की पावर N1 B की पावर N1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं K, A था ना C D A, ये सब अभी आया था तो क्या आया था K आया था, और सब में C कॉमन है तो ये KC, और क्या लिखा है RT, अच्छा M1 M2 क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या है मॉलिक्यूल्स संख्या है, ये भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, M हो चाहे M1 हो M2 हो N1 हो N2, ये सब क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या है, तो संख्या में से संख्या माइनस करेंगे कोई संख्या ही आएगी, उसको डिनोट कर देता हूं डेल्टा N, ये था, ये हो गया के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा N, ये पूरे पे पावर है आर टी पे, ये था आर टी डेल्टा N, ये हो गया रिलेशन किसके बीच में के पी और के सी, तो वहां से पूरा लिखते हुए आएंगे, बस ये है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर फिनिश करेंगे, वो बाद में लिखते रहना, आप यहाँ से कंटिन्यू कर दें।